माइग्रेन एक बहुत मेजर क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो बहुत पेनफुल रहता है। और जब माइग्रेन अटैक होता है तो कुछ समय के लिए जो भी माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं एक तरह से कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उनको बहुत समय लग जाता है नॉर्मल होने में। दर्द बहुत अनबियरेबल होता है। मोस्टली सिर का एक पार्ट में दर्द होता है, इसको अधशीशी बोलते हैं। सिर का एक पार्ट में दर्द होने वाला प्रॉब्लम। योग के अभ्यास से हम माइग्रेन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम योग के अभ्यास से रोग को ठीक कर सकते हैं, लेकिन रोगी का कोई गारंटी नहीं ले सकते। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं सही तरीके से, चाहे वो खान पान के मामले में हो, लाइफ स्टाइल रेगुलेशन करने के मामले में हो, या प्रैक्टिस को इनफ करने के मामले में हो। अगर पूरी तरह से ना करें तो ये बीमारी ठीक हो जाए कोई गारंटी नहीं है। But if the practice is followed properly, lifestyle is followed properly, routine is maintained properly, diet is regulated properly according to the law of nature. Yoga is just art of living. It is, in other words, it is a science of living. It's not about sort of dogma type thing. It is actually the scientific way of living. अगर इसको follow करते हैं तो our body has its own healing mechanism and it will ensure the proper healing of every problem whatever that happens in our system. Migraine तो बहुत simple problem है. There is no doubt about healing. बस doubt है तो follower का routine के ऊपर, follower का discipline के ऊपर, practitioner के discipline के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस फॉलो करें और माइग्रेन वाली बीमारी से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। अब उसके लिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है। माइग्रेन में अब इसको मैं मेडिकल टर्म में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कौन सा हार्मोन कम होता है उसमें जाऊंगा तो आपको फिर हार्मोन समझना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा और ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। मैं इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन समझा करके आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है? माइग्रेन सिर का प्रॉब्लम है, सिर में भी आधा वाले पार्ट में दर्द होने का प्रॉब्लम है। तो ये कैसे होता है? जब इसके कई सारे कारण होते हैं, एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता। उसमें से कई कारण में से एक कारण आपको मैं बताऊं। जब इंसान बहुत ज्यादा अनहेल्दी डाइट खाता है, खाना जिसका बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है, फास्ट फूड है, रिफाइंड फूड है और केमिकल डला हुआ फूड है, बासा खाना है, स्टेल फूड है और बहुत सारे फ्राई करा हुआ खाना है, तो इस तरीके के खाना को पचाने के लिए पेट में बहुत ज्यादा एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। जब एसिड खाना को पचा देता है, जला देता है, सॉफ्ट करा देता है, तो खाना तो चला गया, उसको गला दिया एसिड ने, लेकिन वो जो एसिड बना था उसको जलाने के लिए, गलाने के लिए वो स्टमक को भी अंदर थोड़ा जलाते हुए वो इस इंटेस्टाइन के अंदर से जाकर के, इंटेस्टाइन में रोम छिद्र होते हैं जहां से ये रस ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ब्लड को एसिडिक बना देगा। आपको पता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड किसको जरूरत होता है? ब्रेन को। आपका हार्ट 1 मिनट में लगभग 70 to 80 टाइम्स पर मिनट धड़कता है और आपका ब्रेन 1 सेकंड में 20 से 25 बार धड़कता है। दुनिया में कोई भी काम बिना एनर्जी सप्लाई नहीं होता, एनर्जी के हेल्प से एक्टिविटीज होते हैं। अब उस एक्टिविटीज को पर सेकंड 20-25 बार है तो 1 मिनट में लगभग 1200 से 1500 बार हो गया। इतनी बार ब्रेन एक्टिविटीज होना है। ये क्यों होता है कि आपके सेंसरी सिस्टम इनपुट देते हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ और ये स्किन, सबसे इंफॉर्मेशन जाता है। उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन एक्शन लेता है। आपके बॉडी के सारे सिस्टम, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग, उनके एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन को इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ता है, उसके लिए उसको धड़कना पड़ता है। ये सारे एक्टिविटीज के लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है। उस इंक्रीज लेवल के एनर्जी को इंश्योर करने के लिए ब्रेन में सबसे ज्यादा ब्लड जाता है। ब्लड इज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट विल इंश्योर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन ओवर देयर। अब आपका ब्लड में तो एसिड जा रहा है, आपने गलत खाना खाने के कारण से। एसिड खाना को तो जला दिया, ठीक था, जा करके ब्रेन सेल्स को भी जला रहा है और गला रहा है। ब्रेन सेल्स जल रहे हैं, गल रहे हैं, न्यूट्रिशन से रिवाइव होने के लिए डिमांड भेजते हैं, जाता है एसिड, तो क्या होगा ब्रेन सेल का हाल? कमजोर हो जाएंगे। अब ये जो कमजोर सेल्स है, इन सेल्स से काम करना पड़ रहा है। अब ऐसे में माइग्रेन अटैक कब होता है? जब ऑल ऑफ सडन कोई इमीडिएट कोई एक्शन लेना पड़ जाए, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करना पड़े। तेज धूप ट्रिगर होता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह, बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ गया, माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कुछ
घर में अचानक भीड़ भड़ाका हो गया, ट्रिगर हो जाएगा। गुस्सा आ गया, ट्रिगर हो जाएगा। कोई किसी ने गाली दे दिया, गुस्सा उससे जो बॉडी रिएक्शन आती है उस समय अटैक हो जाएगा। इस तरीके के कई सारे ट्रिगर होते हैं। तो इस ट्रिगर के टाइम में ब्रेन में क्या हो रहा होता है, उस चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिजियोलॉजिकल लेवल में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। उस काम को इंश्योर करने के लिए ब्रेन को और ओवरवर्क करना पड़ता है। उस ओवरवर्क के लिए ब्रेन और डिमांड भेजता है। डिमांड आ रहा है, डिमांड जा रहा है, वापस आ रहा है एसिड, और जला देगा। ब्रेन सेल उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, अटैक हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज माइग्रेन अटैक। लोग बहुत ओवर स्ट्रेस होते हैं। ओवर स्ट्रेस के कारण से ब्रेन सेल्स रिलैक्स हो नहीं पाते हैं, हीलिंग और रिपेयरिंग रिकवरिंग नहीं हो पाता ब्रेन का। कई लोग सो नहीं पाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है बहुत ओवर स्ट्रेस के कारण से। तो उनके ब्रेन में हीलिंग रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। वो थके पड़े हैं, लगे रहे हैं। आपको 24 घंटे काम में लगाते रहे तो आपका शरीर क्या हाल होगा। ऐसे ही ब्रेन का हाल हो रखा है, कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेस में रहने के कारण से वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, नॉलेज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे थके हुए सेल्स को अब जबरदस्ती डंडा मारो और काम कराने की कोशिश करो तो क्या होगा। तो स्ट्रेस में वही तो होता है। आते हैं उसके लिए हम योग में इन्वर्टेड आसन्स करते हैं। उसमें ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन धड़ल्ले से बढ़ाते हैं। अब उस समय ट्रिगर तो है नहीं, हम लोग ऑटो सजेशन के साथ कर रहे हैं कि जो ब्लड जा रहा है, जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है, उससे मेरे को फायदा हो रहा है, मैं और मजबूत हो रहा हूं या हो रही हूं। ऐसे ऑटो सजेशन के साथ हम लोग डिफिकल्ट पोस्चर्स करते हैं। जब ऐसे ब्रेन सेल्स यूज्ड टू हो जाएंगे तो ट्रिगर के टाइम में जो एक्स्ट्रा ब्लड जाता है उसके कारण से जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए ब्रेन सेल्स ऑलरेडी यूज्ड टू हो गए। अब कुछ नहीं होगा, माइग्रेन अटैक हो नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स आर ऑलरेडी कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट प्रेशर बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू विद इट। जो रनिंग नहीं करता उसको एक साथ रनिंग करा दो तो उसको मुश्किल आएगा, लेकिन जो रोज रनिंग करता हो उसको थोड़ा ज्यादा रनिंग करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम इज एक्लेमेटाइज्ड, यूज्ड टू। एंड दैट इज व्हाट वी डू हियर इन योगा टू क्योर माइग्रेन, टू प्रिवेंट माइग्रेन। तो उसको नॉरिश करने के सिंपल टेक्निक है। आसन्स में इन्वर्टेड आसन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, और डाइट में नॉन एसिडिक डाइट, जितना हो सके सिंपल सात्विक डाइट। एंड दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है क्या करने में? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, छोटा सा करेक्शन है, अपने सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेशन है, और 100% सोल्यूशन है। दैट इज व्हाट वी डू हियर नाउ। छोटा सा प्रैक्टिस कुछ मिनट में कंप्लीट करते हैं। डाइट का मैंने आपको बता दिया कि डाइट में आपको लाइट डाइट करनी है, वैरायटी कम करनी है, नेचुरल फॉर्म में खानी है। हो सके तो कुछ दिन फास्टिंग कर दीजिए, फ्रूट फास्टिंग या वेजिटेबल जो बॉइल्ड वेजिटेबल में रहना, एक तरह से वेजिटेबल फास्टिंग में बोल रहा हूँ। फ्रूट फास्टिंग का मतलब फ्रूटी फ्रूट खाना है, या फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें, जूस में फास्टिंग करें, वाटर फास्टिंग करें। फास्टिंग से बॉडी को रिकवर करने में टाइम मिल जाता है। और जब रेगुलर खाना खाते हैं तो उसमें वैरायटी कम करें, जितना हो सके अनप्रोसेस्ड फॉर्म में खाएं। ब्रेकफास्ट प्रॉपर रखनी है, लंच प्रॉपर करनी है। एसिड बढ़ने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, बस। ठीक है, एसिड उन्हीं चीज़ों से बढ़ता है जिन चीज़ों को पचाने के लिए एसिड ज़्यादा चाहिए। मतलब फ्राई करे हुए चीज़ें, जो फास्ट फूड टाइप की चीज़ें, जो स्टोर करके रखे हुए हैं, प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, केमिकल डाल करके बनाए हुए हैं, फ्लेवर डाल करके बनाए हुए चीज़ें, इनके लिए एसिड ज़्यादा चाहिए। अवॉइड दैट।